प्रयागराज में कुंभ लगा है और सभी संत महात्मा आते हैं। उन्हीं महात्माओं में एक जागवल्क्य जी भी है और एक भारद्वाज जी। कैसे? तो लिखा गोस्वामी बाबा ने कि जागवल्क मुनि और परम विवेकी, अब भारद्वाज राखे पद टेकी। कुंभ समाप्त हुआ, सभी संत महात्मा जाने लगे तो भारद्वाज ने जागवल्क ऋषि का पांव पकड़ लिया। कहा कि गुरुदेव, भले ही मेला समाप्त हो गई हो, सभी चले गए हो, लेकिन आप कृपा करके रुकिए। तो जागवल्क जी ने क्या कहा कि भाई हमें रोक रहे हो किस लिए? तो जागवल्क जी ने कहा कि गुरुदेव, मन में एक शंका है। शंका है? रामचरितमानस की कथे शक शब्द से शुरू हुई, शंका शब्द से शुरू हुई है ना? क्यों? क्योंकि जो आगे चल करके लोग शंका प्रकट करेंगे उसका समाधान संत महात्माओं ने वहीं कर दिया है, ताकि आगे चल करके कलिजुगी लोगों को शंका न हो। इसलिए कहा कि मन में एक शंका है। तो जागवल्क जी को हंसी आ गई। भारद्वाज बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। अरे तुम्हें शंका है भगवान के बारे में? अरे तुम तो भगवान राम के महिमा को भली भांति जानते हो। तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, तुम जानते हो, लेकिन फिर क्यों ऐसा कह रहे हो? और वास्तव में मेरे प्यारे, ये तो संत महात्माओं की हम पर कृपा है, शंका उनको नहीं है। अच्छा, आप लोग, हमारी माताएं बैठी हुई हैं, कोई नन्हा सा बालक होता है, जब चलना नहीं जानता तो हमारी माताएं क्या करती है? उंगली पकड़ के पीछे की ओर उल्टी चलती है और बाबू को कहती है, मुन्ना आजा, मुन्ना आजा, मुन्ना आजा, मुन्ना। कभी कभी हाथ भी छोड़ देती है, बच्चा को सीधा चलाती है, अपने उल्टी चलती है। तो क्या माता जी को सीधा चलने नहीं आता है? आता है ना? माता जी सीधा चलना जानती है, लेकिन वो तो उल्टी इसलिए चल रही है कि मेरा नन्हा सा बालक सीधा चलना सीख जाए। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। इसलिए संत महात्माओं ने शंका किया नहीं, उन्होंने शंका का बहाना बनाया ताकि आगे आने वाले लोग जो हैं शंका से मुक्त रहें। तो कहा कि मुझे इसी बात की शंका है, राम कौन है? राम कौन मैं पूछो तो ही बताइए गुरुदेव, राम कौन? तो कहा जागवल्क जी ने कि तुम कितने राम को जानते हो? बोले एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित्र विदित संसारा। एक राम तो राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, जिनका चरित्र सब लोग जानते हैं। बोले तुम क्या जानते हो उनके चरित्र में? तो हम तो कोई खास बात नहीं देखते हैं, जो आम लोगों में होता है वही राम में भी देखा गया। क्या देखा गया? तो आम लोगों में क्या होता है? राग और द्वेष। राग माने किसी के प्रति अटैचमेंट और किसी के प्रति नॉन अटैचमेंट होता है ना। किसी से हमारा लगाव होता है और किसी से हमारा दुराव होता है। इसको लगाव है तो राग और दुराव है तो द्वेष। आम गुण सब में पाया जाता है। ये बात राम में भी पाया गया। बोले क्या पाया, कैसे पाया? बोले कि नारी विरह दुख लहे वो अपारा। ये राग है कि सीता के हरण होने के बाद बड़ी दुखी हुए, पागल होकर के रोई। ये राग है सीता जी के साथ अटैचमेंट, ये राग का प्रमाण है। और देश का प्रमाण क्या है कि नारी नारी विवश दुख लहे हुआ पारा, अभय रोष रण रावण मारा। द्वेष कहाँ पता चलता है कि रावण पर रोष हुआ तो रावण को युद्ध में मार दिया। ये तो आम लोगों में भी ये भाव देखा जाता है और भगवान में भी यही भाव देखा गया। तो फिर वो भगवान क्यों है, कैसे? क्या ही शंका है। और वास्तव में शंका उनको नहीं है मेरे प्यारे,
दूसरों की शंका को दूर करने के लिए किया है। आइए कथा शुरू होती है। यही बात सती जी ने भी किया। सती जी को भी भगवान को देख करके भ्रम हुआ। और एक बात बताए, सती जी को और सुग्रीव को भी भगवान को देख करके भ्रम हुआ। जिस भगवान को देख करके भाव से भर जाना चाहिए, उस भगवान को देख करके सती जी और सुग्रीव जी भ्रम से भर गए, भ्रम से भर गए। लेकिन एक बात देखिए मेरे प्यारे, दोनों के साथ एक प्रकार की स्थिति है। कैसे? तो सुग्रीव के साथ भी एक जगत गुरु हैं और सती जी के पास भी एक जगत गुरु हैं। कौन है? तो सती जी के साथ शिव जी हैं। कैसे हैं शिव जी? कि शंकर जगत बंद जगदीशा, जय हो राजा राम। और सुर नर मुनि जेहि नावहि सीसा, जय जय सी। सती जी के साथ भी जगत गुरु शिव जी हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। और सुग्रीव के साथ भी गुरु हैं कौन? तो हनुमान जी। हनुमान जी भी गुरु हैं। क्यों? लिखा गया है कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर। और दोनों के साथ सदगुरु हैं। लेकिन देखिए मेरे प्यारे, सुग्रीव का काम बन जाता है और सती जी का काम बिगड़ जाता है ना? क्यों? क्योंकि सुग्रीव जो है वो अपनी आंखों से भगवान को नहीं देखा, वो अपने सदगुरु की आंखों से भगवान को देखा। भगवान को अपनी आंखों से हम नहीं पा सकते हैं। जब तक गुरु की दृष्टि न मिले तब तक हम भगवान को जान नहीं सकते, पा नहीं सकते। तो सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा कि जाइए हनुमान जी, आप भगवान को देखिए, जानिए और मुझे बताइए। उन्होंने अपने गुरु को भेजा। और सती जी ने क्या किया? इनका काम गड़बड़ क्यों हो गया? इन्होंने यही किया कि शिव जी जगत गुरु को कहा कि आप यहीं बैठो महाराज, मैं जा करके देखती हूँ। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। अपनी दृष्टि में वो क्षमता नहीं कि हम भगवान को देख सकें। जब तक जीवात्मा और परमात्मा के बीच में महात्मा नहीं आता तब तक हम भगवान से नहीं मिल सकते। तो बोले शंकर भगवान। आइए भगवान भोलेनाथ। अभी टाइम हो गया। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। तो भगवान भोलेनाथ त्रेता युग की घटना है। लिखा गोस्वामी बाबा ने। कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, और शंभु गए त्रेता युग की घटना है। भगवान भोलेनाथ अगस्त ऋषि के पास जाते हैं कथा सुनने। यहाँ बड़ी सुंदर एक संदेश है। भगवान भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? कैलाश। और अगस्त जी कहाँ रहते हैं? धराधाम पर, दक्षिण भारत, है ना। तात्पर्य क्या है? भगवान शंभु, भगवान क्या है? शंभु।
शंभु माने क्या होता है? ज्ञान का भंडार, स्वयं ज्ञान, साक्षात ज्ञान। और कथा सुनने किसके पास जा रहे हैं? तो कुंभज। कुंभ बने क्या होता है? घड़ा। कुंभ बने घड़ा, और कुंभज बने घड़ा का बेटा, घड़ा से जन्म लेने वाला, है ना। शिव जी क्या है? ज्ञान के सागर। और कथा सुनने कहाँ जा रहे हैं? तो घड़ा से भी नहीं, घड़ा के बेटा से। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया? कैलाश की ऊंचाई को छोड़ करके धरातल पे आ गए। तात्पर्य है मेरे प्यारे कि भगवान की कथा की इतनी बड़ी महिमा है कि जीवन में चाहे जिस तरह की ऊंचाई को पाए हो, पद की ऊंचाई पाए हो, प्रतिष्ठा की ऊंचाई पाए हो, पावर की ऊंचाई पाए हो, उस सब ऊंचाई को त्याग करके भगवान की कथा में विनम्रता पूर्वक आके नीचे बैठ जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कैलाश की ऊंचाई छोड़ करके ज्ञान का सागर घड़ा की बेटा से कथा सुनने आए हैं। एक बार त्रेता युग में शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। और गए तो कैसे, कथा में कैसे जाना चाहिए? तो लिखा गोस्वामी बाबा ने, संग सती कि संग सती जग जननी भवानी, अपूज्य ऋषिया की लेश्वरी यज्ञ है, सबसे बड़ा यज्ञ है। जितने तरह के यज्ञ होते हैं उनमें सबसे टॉप मोस्ट क्लास का यज्ञ जो है वो कथा है, ज्ञान यज्ञ है ना। और कोई भी यज्ञ जो है, शादीशुदा व्यक्ति जो दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ है, वो अगर अकेले बैठ करके कोई यज्ञ करे तो यज्ञ का पूरा फल उसको नहीं प्राप्त होता है ना, जब तक सपत्नीक न करे ना। तो कथा भी ज्ञान यज्ञ है, सबसे महान यज्ञ है। और कथा में अपनी धर्म पत्नी को ले जाना चाहिए। इस ज्ञान यज्ञ में दोनों मिलकर के अगर श्रवण करेंगे तो कथा का पूरा पूरा बेनिफिट प्राप्त होगा, है ना। इसीलिए भगवान भोलेनाथ अकेला नहीं जाते हैं, साथ में अपनी बामांगनी जगजननी भवानी सती मैया को भी साथ लेकर जाते हैं। और एक बात है और सोचने की बात है, भगवान भोलेनाथ किसके मुख से कथा सुनने गए हैं? कुंभज ऋषि कौन है, उनका परिचय क्या है? अगस्त ऋषि कौन है? तो साधु हैं। क्या है? साधु। अब मेरे प्यारे, साधु कोई भेष से नहीं होता है ना। भेष से तो कपटी मुनि भी साधु बनाता, भेष से तो कालनेमी भी साधु बनाता, भेष से तो रावण भी साधु बनाता ना। सीता जी का हरण किया। साधु भेष से नहीं होता, साधु विचार है, साधु संस्कार है, साधु व्यवहार है ना। साधु